ये रिश्ता पूरी उम्र आपके साथ चलता है। ये रिश्ता आपके हर एक कदम में आपका साथ देता है, कदम से कदम मिलाकर चलता है, आपका सपोर्ट करता है। कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो, बुरी हो, ये रिश्ता आपके साथ चलता है। आखिर ये रिश्ता कौन-सा है? ये रिश्ता है पति-पत्नी का रिश्ता। ये रिश्ता बहुत ही मजबूत रिश्ता होता है। लेकिन आधुनिक समय में यानी कि आज के समय में अगर हम देखें तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मतभेद आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ रहा है। वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से पति पत्नी का रिश्ता ऐसे मुकाम पर आ जाता है कि तलाक लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही खराब चीज है, जो कि ना सिर्फ दो लोगों को बर्बाद करती है बल्कि दो परिवारों को भी परेशान करती है, बहुत ज्यादा डिप्रेस कर देती है। सबसे पहली बात दोस्तों, आपके रिश्ते में अगर कोई तीसरा बंदा आ गया है, तीसरा इंसान आ गया है, तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बचने वाला नहीं है। और अगर चल भी रहा है, तीसरा आने के बाद चल भी रहा है, तो आपके रिश्ते में वो जान नहीं है। आपके रिश्ते में इतनी मजबूती नहीं है जो लंबे समय तक चले, जो हर एक टाइम आपके साथ रहे। रिश्ते में कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता है सामने वाले के मन में। वो तीसरा कौन है? तीसरा कोई भी हो सकता है। आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़की के घर वाले हो सकते हैं, लड़के के घर वालों में से कोई हो सकता है, कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात दोनों लोगों के लिए होती है, पति के लिए भी और पत्नी के लिए भी, कि भाई तीसरे इंसान को तुम अपने बीच में जगह क्यों दे रहे हो। अगर लड़की के पक्ष से कोई है, लड़की की तरफ से कोई तीसरा है, तो इसमें लड़की की गलती है कि वो अपने रिश्ते में इतनी गुंजाइश क्यों ला रही है कि कोई भाई तीसरा उसके घर में आ जाए, उसके रिश्ते में आ जाए। और अगर लड़के की तरफ से कोई तीसरा है तो इसमें लड़के की गलती है। ये गलती सुधारने की जरूरत है दोस्तों। मतभेद हर एक रिश्ते में होते हैं, लेकिन अगर आपके बीच में कोई मन मुटाव है, कोई परेशानी है, तो किसी तीसरे को उसके बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तीसरा आके आपके रिश्ते की गहराई को नहीं समझेगा और ना ही आपको समझा पाएगा। आपके पार्टनर को कोई समझा पाएगा तो वो सिर्फ आप हैं। आप ही उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि भाई बात क्या है और कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई तीसरा नहीं समझाएगा। किसी तीसरे को अपनी लाइफ में एंटर करने मत दीजिए। अपने दोनों के रिश्ते में एंटर करने मत दीजिए अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। कई बार माताएं बच्चों के रिश्ते में आ जाती हैं, कई बार बहनें आ जाती हैं, कई बार बाहर के लोग आ जाते हैं। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने रिश्ते में कभी भी किसी तीसरे को आने मत दीजिए। आपको पता चल रहा है कि भाई इससे हमारे रिश्ते में दिक्कत हो रही है, तो उस रिश्ते में, अपने इस रिश्ते में उस इंसान का आना या उसकी बातें करना बंद कर दीजिए। कई बार बेवजह का अपमान भी रिश्ते में दरार डाल देता है, दूरियां ला देता है। भाई तुम यहां पर क्यों बैठी हो, या फिर तुम ये क्यों नहीं कर रही हो, तुमने ये क्यों कर दिया है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। यही सेम चीजें औरतें भी आदमी के साथ करें तो ये इंसल्टिंग हो जाता है, अपमान हो जाता है। आपको अगर कोई बात गलत लगती है, खराब लगती है अपने पार्टनर की, तो आपका पूरा अधिकार है उन्हें बताने का और समझाने का भी। लेकिन किस तरीके से समझाया जाए, कब समझाया जाए, कब कहा जाए, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा। अगर आप सबके सामने या फिर तभी सामने वाले को ऐसे ही टोंट मार रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका रिश्ता चल रहा है, जी नहीं रहा है। आप अपने रिश्ते में खुशी जो ढूंढते हैं ना, वो कभी नहीं मिल पाएगी। बेवजह का अपमान आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके रिश्ते में दूरियां बना सकता है। दोस्तों, इसीलिए बहुत जरूरी है अपने रिश्ते को इस चीज से बचा के रखना। किसी की इंसल्ट करना, किसी को अपमानित करना, चाहे वो पति है, पत्नी है, चाहे कोई बाहर का इंसान है, ये ठीक नहीं है। अपमानित होकर इंसान को ऐसा लगता है कि भाई उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, और जिसको वो अपना समझ रहा है वो भी उसका नहीं है। फिर आपसे सामने वाले बंदे का मन दूर हो जाता है। चाहे वो आपके साथ रहे, लेकिन फिर भी आपको उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत वो नहीं कर पाता है जितनी करनी चाहिए। इसीलिए अगर कोई बात है, समझाने वाली है, कहने वाली है या फिर लड़ने वाली है, आप अपने घर में जाकर लड़िए, लोगों के सामने मत करिए।
क्योंकि जब आप अकेले में कोई बात कहेंगे, समझाएंगे, तो उसे वो इंसान अच्छे से समझ जाएगा। लेकिन वही बात, सेम चीज़ है, आप लोगों के सामने कह रहे हैं तो वो चीज़ ज़्यादा खराब लगती है। तो कोई भी बात है उसे आप अकेले में कीजिए, अकेले में समझाइए, आपका पार्टनर ज़रूर समझ जाएगा। कोई चीज़ गलत लग रही है, आपको लग रहा है कि भाई इसने गलत बोला है या गलत किया है, तो प्यार से समझाइए, अकेले में समझाइए, सबके सामने मत समझाइए। ये बात खुद के ऊपर भी आप लागू करके देखिए। अगर सामने वाला आपको इसी तरह से ट्रीट करे, सबके सामने ट्रीट करे, तो आपको कितना खराब लगेगा। तो यही सोचिए कि उसको कितना खराब लग रहा है और वो आपको फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में एक छोटी सी बात है जो कि साधारण तौर पर हर एक घर में सुनने को मिलती है, चाहे लेडीज वर्किंग है, चाहे वो घर पर रहती है, हाउसवाइफ है, कि तुम पूरा दिन करती क्या हो। दोस्तों, घर को संभालना कोई आसान काम नहीं होता है, और जो वर्किंग होती है तो उनके लिए काम तो थोड़ा और बढ़ जाता है कि घर भी और बाहर भी, बच्चे भी, परिवार भी और बाहर का काम भी, उनका जो बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में फिर कोई ये आके कह दे, खासतौर पे हस्बैंड कह दे कि तुम पूरा दिन घर में करती क्या हो, एक हाउसवाइफ भी अगर ये शब्द सुनती है तो उसे बहुत खराब लगता है। क्योंकि पूरा दिन वो आप ही के घर को संभालने में, आपके बच्चों को संभालने में, आपके घर परिवार के लोगों को संभालने में, भरण पोषण में ही पूरा दिन निकल जाता है, और फिर आप कहें कि पूरा दिन तुमने किया क्या। तो ये सरासर गलत चीज़ है। आप उन्हें अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे हैं और ऊपर से उन्हें डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसे और डाउन कर रहे हैं। तो ऐसी गलती अपने रिश्ते में कभी मत कीजिए। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूती से लंबे समय तक आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये बातें तो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। मतभेद दोस्तों हर एक रिश्ते में होता है, हर एक इंसान में होता है। मेरी जो सोच है वो किसी और की नहीं हो सकती, और जो दूसरे की सोच है वो मेरी नहीं हो सकती। हर एक इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग उनके विचार होते हैं, लेकिन अपने विचारों को दूसरे पर थोपना वो सरासर गलत होता है। अगर आपके जो भी विचार हैं, जो भी आप सोचते हैं, वो आप दूसरे से भी कहें कि तुम भी ऐसे सोचो, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। उसका अपना नज़रिया है, उसे उसके हिसाब से सोचने दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके बीच बहुत ज़्यादा मतभेद होते हैं, बात बात पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो आपको शांति से बैठना चाहिए। शांति से बैठ के आपको पूछना चाहिए कि भाई आखिर बात क्या है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यकीन मानिए समाधान जरूर निकलेगा। कुछ बातें आपको समझनी होंगी और कुछ उन्हें समझनी होंगी। दोनों बैठकर जब समझेंगे तो प्रॉब्लम का सलूशन बहुत ही आसानी से निकल आएगा और आप अपने रिश्ते में खुशी ला पाएंगे और खुशी खुशी इसे आगे तक लेके जा पाएंगे। आपका रिश्ता टूटने से, बिखरने से बच जाएगा। अपने रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, किसी और की नहीं होती है। अगर ये जिम्मेदारी हम लोगों पर डालें कि भाई तुम आके हमारी सुलह करवाओ, भाई तुम हमारी सुलह करवाओ, तुमने हमारी शादी करवाई है, तुम हमारा निपटारा करवाओ बातों का, लड़ाइयों का, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं है। हमारी अब जो भी जिंदगी है उसकी जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी होगी। कब तक हम दूसरों पर जिम्मेदारियां डालते रहेंगे। अगर हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उसका समाधान, उसका सल्यूशन हमें खुद ही ढूंढना होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।